देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती मना रहा है। वहीं इस अवसर पर जामिया मिलिया इस्लामिया जाकिर हुसैन लाइब्रेरी में एक प्रदर्शनी लगाई गई है। दरअसल जामिया और बापू का एक खास रिश्ता है। जामिया के संघर्षों के दिनों में बापू जामिया के साथ खड़े थे और यहाँ तक उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो जामिया के लिए भीख मांगने के लिए भी तैयार है। हम देखते हैं कि जामिया में किस तरीके से बापू की यहाँ पर याद करते हुए प्रदर्शनी लगाई गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तस्वीरें हैं बापू के जड़े हुए, जो बापू की आज़ादी के दौरान जुड़ी हुई तस्वीरें हैं और तमाम ऐसी चीजें हैं जो बापू की जामिया के लेकर यहाँ पर उल्लेख किए गए हैं। जामिया में बापू के द्वारा जो खत लिखे गए हैं वो भी यहाँ प्रदर्शित की गई है। आइए बात करते हैं इस पूरे प्रदर्शनी को लेकर जामिया के मुख्य लाइब्रेरियन से। आज हमने महात्मा गांधी की 152वीं जयंती है, उसके उपलक्ष्य में जो एग्जीबिशन लगाई है, इसमें बहुत सारे महात्मा गांधी के बहुत सारे पर्सनल लेटर्स भी डिस्प्ले पर हैं। और ये पर्सनल लेटर्स अगर आप इनको देखेंगे, अगर आप पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी जो बातें महात्मा गांधी ने लिखी है, वो जामिया जब बन रहा था, जामिया की फाउंडेशन को लेके उनके जो ख्यालात थे, उनका जो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू था कि जामिया एक फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट है और जामिया फ्रीडम स्ट्रगल को हेल्प कर रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है, वो सारे नज़रिए इन खत में हैं। और बापू ने जामिया को बहुत मॉरल सपोर्ट दिया कि आप जामिया बनाइए, हम आपके साथ हैं और इससे हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो और मजबूत है। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं जो आपने बापू के द्वारा लिखे गए खत को यहाँ प्रदर्शित किया है, इन खतों की अगर हम बात करें तो क्या क्या इसमें लिखा गया है? इसमें उनकी नेक ख्वाहिशात हैं, है ना, उनके मतलब इस तरह की बेस्ट विशेस जिसको आप बोलते हैं, उस तरह के हैं, उसमें उनका वर्णन है। और जामिया क्यों बनना चाहिए, इस तरह से कि जामिया एक नेशनलिस्ट मूवमेंट का पार्ट है जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ चल रहा था हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। उस तरह के उसमें उन्होंने ये विचार व्यक्त किए हैं कि ये यूनिवर्सिटी जो है इन सारे नेशनलिस्ट आइडियाज़ को प्रमोट करेगी, नेशनलिज्म को जो है, जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको हेल्प करेगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी कुछ इसमें फाइनेंशियल अगर कुछ दिक्कत आएंगी तो उसको भी बापू का सपोर्ट जो है वो ये था। बस इसमें इस तरह की चीज़ें। सर, ये भी देखने को मिल रहा है कि जो बापू के द्वारा जो खत लिखे गए हैं उर्दू भाषा में लिखे गए हैं। हाँ, ये देखिए, ये भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि किस तरह से वो उर्दू ज़बान जो गांधी जी समझते थे और वो उस ज़बान को इस तरह से इस्तेमाल करते थे अपने पत्राचार में। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक तरह से हम सब लोगों के लिए एक सबक है कि भाषा चाहे कोई भी हो, वो किस तरह से उसको फ्रीडम स्ट्रगल में उर्दू का योगदान आप कह सकते हैं कि गांधी जी ने किया उसको। तो वो एक उस कम्युनिटी के साथ जुड़ने का माध्यम भी होता है कि आप उस भाषा को इस्तेमाल करें तो उस कम्युनिटी जो भाषा को बोलती है वो और ज़्यादा आपको समझती है। तो वो एक मीडियम एज ए मीडियम हैज़ बीन यूज्ड यू नो टू रीच आउट टू द कम्युनिटी ऑल्सो। हाँ, बापू खुद कई बार जामिया भी आए और जामिया के संघर्ष के दिनों का जो उसमें उन्होंने योगदान दिया जामिया को लेकर, उसके बारे में किस तरीके से जो आपने यहाँ तस्वीरें देखी प्रदर्शित की? हाँ, जहाँ तक मेरी लिमिटेड नॉलेज है, यहाँ आए थे वो और उन्होंने ये भी एक बार कहा था कि अगर मुझे भीख मांगनी पड़ेगी जामिया के फंडिंग को लेकर तो मैं उस हद तक भी जा सकता हूँ। उन्होंने काफ़ी जो उस ज़माने के इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको भी ये सुना जाता है कि अप्रोच किया और इस तरह से अपील करी कि डोनेशन करें, तो डोनेशन को उन्होंने काफ़ी योगदान दिया। मतलब कुल मिला के ये है कि बहुत उत्साहित थे कि ये इदारा बने, ये इंस्टीट्यूशन जो है बने और इस तरह का जो फ्रीडम स्ट्रगल के जो कॉजेज़ हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो इसके साथ इनकॉर्पोरेट रहें। जामिया मिलिया इस्लामिया के मुख्य लाइब्रेरियन तारिक अशरफ जी को, जिन्होंने कहा कि जामिया से बापू का काफी करीबी रिश्ता था। इस दौरान उन्होंने कहा कि जामिया के संकट के दिनों में बापू हमेशा जामिया के साथ खड़े नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जामिया में बापू के लिए लगाई गई प्रदर्शनी 9 अक्टूबर तक रहेगी। गणेश पाठक, ETV भारत, दिल्ली।